बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत सारे चपली कबाब खाए होंगे, बीफ, मटन या फिर चिकन के, लेकिन महंगाई के इस दौर में चिकन, बीफ, मटन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हमने चिकन, मटन, बीफ का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हम आलू के चपली कबाब बनाने जा रहे हैं। वही जायका होगा, वही टेस्ट होगा, लेकिन होंगे आलू के। आइए मिलकर हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1 किलो मैंने आलू ले लिए। इनका छिलका उतार के मैंने पानी के अंदर इन्हें डीप करके रख दिया था, ताकि ये काले ना हो जाए। अब एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसको क्रैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। इसी तरह से तमाम आलू को हम क्रैश कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। चिल ठंडा पानी, ठंडे पानी में से डिबो के रखने का फ़ायदा ये है कि आलू काले नहीं होते, नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसे ठंडे पानी में, चिल ठंडे पानी में तकरीबन 1 घंटे के लिए डालकर रख दीजिएगा। उसके बाद इसे अच्छी तरह से हम निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद इसमें हम सबसे पहले धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डालेंगे। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, साबुत धनिया हाथों की मदद से थोड़ा सा कूट के वो डाल दिया है। यहाँ पर अनारदाना है मेरे पास, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करके रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के लिए थोड़ा सा मोटा दरदरा सा पीस दिया। इसको बाइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। अच्छी तरह से यहाँ इसे हमने मिक्स कर लिया है। साथ ही साथ 1 टमाटर ले लिया था मैंने बड़े साइज़ का, उसको मैंने स्लाइस कटिंग कर लिया, आप देख सकते हैं। अब अपने हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाकर एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे आलू का, और बनाकर हम इसको अच्छी तरह से चिपटा करेंगे अपने हाथों की मदद से। आसानी के साथ चिपटा हो जाएगा, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। आप देख लीजिए कितनी आसानी के साथ ही चिपटा हमने कर लिया है। जो टमाटर हमने कटिंग करके रखे हुए थे वो इसके ऊपर लगाकर अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। दूसरी साइड चूल्हे पर हमने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम टू स्लो फ्लेम आपने रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी, वरना आपके आलू के चपली कबाब जल जाएंगे और खाने में वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। लीजिए, एक हमारा चपली कबाब आलू का रेडी हो चुका है। अब इसे कुकिंग ऑयल के अंदर डाल के फ्राई करते हैं। कुकिंग ऑयल पहले से ही गर्म हो चुका है। यहाँ इस बात का ख्याल रखिएगा, जिस साइड पर हमने टमाटर लगाए हैं वो साइड आपने नीची रखनी है। एक पैन के अंदर जितने आसानी के साथ चपली कबाब आ सकते हैं उतने आप डालकर इन्हें फ्राई कीजिए। दोनों साइड से आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि आलू अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चपली कबाब की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद हमें कमेंट से आगाह कीजिएगा। अफ्तारी को 4 चांद लगाने वाली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।